नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। हमने आपके लिए डेली करंट क्विज नाम की एक वीडियो श्रृंखला शुरू की है, जिसको हमने कैरियर पॉइंट के साथ जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू किया गया है। ए जॉइंट वेंचर विद कैरियर पॉइंट एंड रीड अप ऑन। कैरियर पॉइंट इज रन बाय सुधीर मौर्य। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्नों को करना। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि जैसे जैसे मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको, तो कमेंट सेक्शन में आपको इनके आंसर्स कमेंट करने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में आंसर फ्रिक्वेंटली करें, यानी समय आपको कम से कम लगे। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन मेरे द्वारा बताया जाता है आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी प्रश्न बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान के लिए कौन सा कोष खोला गया है? ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, बी राष्ट्रीय युद्ध कोष, सी राष्ट्रीय पेंशन कोष, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर्स कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ में व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आधार पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। एनडीआरएफ का गठन उसी अधिनियम के तहत किया गया था, यानी एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, चाहे तो आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाले रेल डब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शंस हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग शुरू किया है। देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में मऊ जंक्शन पर कोविड कोच तैनात किए गए हैं। भारतीय रेलवे राज्यों को 5,231 आइसोलेशन डिब्बों की पेशकश के लिए तैयार है, और संबंधित जोनल रेलवे ने कोचों को संगरोध सुविधाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया है। बात करें उत्तर प्रदेश के बाद तो दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश भी रेल डिब्बों का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार जो प्रश्न का सही विकल्प था वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। आप में से कई सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं। इस स्पीड को बनाए रखिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है तेज़ी से आंसर कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ध्रुव क्या है जिसे आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए, इनोवटियोन टूल, बी हेलीकॉप्टर सेंसर, सी एनएवीआईसी के लिए रिसीवर चिप, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नाविक के लिए रिसीवर चिप। आपको जानकारी दे दें कि आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चिप
ध्रुव विकसित की है, यानी इस चिप का नाम ध्रुव के नाम पर रखा गया है। इस चिप का उपयोग देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जाता है। यह भारत के नेविगेशन उपग्रहों के नाविक समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों में से किसी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त कर सकेगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नाविक के लिए रिसीवर चिप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निवेश प्रोत्साहन एजेंसी का नाम क्या है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत कार्य करती है? ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को। साइन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, इंडिया इमर्जिंग, इंडिया गो एयर। आंसर्स कमेंट कीजिए आप लोग अपने। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छा सही आंसर कर रहे हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इन्वेस्ट इंडिया। आपको बता दें कि इन्वेस्ट इंडिया को 2009 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम यानी एनजीओ के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत में निवेश के लिए सेक्टर विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है और नई साझेदारी विकसित करता है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिज़ाइन किए गए विशेष निवेश मंच के खाद्य संस्करण का शुभारंभ किया हुआ है। इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी इन्वेस्ट इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कान फिल्म मार्केट में भारतीय पवेलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय की और भारत के किस संघ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए फिक्की, बी सेबी, सी आरबीआई, डी इरिडा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी फिक्की। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में कान फिल्म मार्केट 2020 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। कान फिल्म मार्केट में भारतीय पवेलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। मंत्री ने यह भी बताया कि माई घाट नामक मराठी फिल्म और गुजराती फिल्म हेलारो इस साल कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित करने वाली आधिकारिक प्रवेशिका हैं, यानी इन दो फिल्मों को कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया जाएगा। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, फिक्की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, नौरक्षक क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था? ए विशेष प्रकार की नौका, बी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सी समुद्र रक्षक यान, डी विशेष प्रकार की गन। ऑप्शंस कमेंट कीजिए आप लोग। मैं देख पा रहा हूं कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सही आंसर कर रहे हैं, मतलब वो लोग करंट अफेयर्स पर ध्यान देते हैं। आप भी अगर सारे आंसर सही करना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स, जो कि ये करंट अफेयर्स जो मैं पिछले दिनों करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ उसी पे बेस्ड होते हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की भी चर्चा की जाती है, तो उससे आपके प्रश्न सही बनने लगेंगे।
चलिए प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। आपको बता दें कि 1 महीने के भीतर उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट, जिसे पीपीई किट के नाम से जाना जाता है, उसे नवरक्षक नाम दिया गया है। भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है इसकी, क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे अंग्रेजी में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी कहते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस सप्ताह से शुरू होने की मंजूरी दी गई है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है? प्रश्न का सही जवाब जल्दी दीजिए आप लोग। आप लोगों में से काफी सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं उर्जित पटेल, रघुराम राजन, ए राजा, के पटेल। जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही होगा। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल 22 जून 2020 से 4 साल के कार्यकाल के लिए NIPFP के अध्यक्ष होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कार्यकाल क्या है? ऑप्शंस हैं 120 दिन, 125 दिन, 145 दिन, 160 दिन। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 125 दिन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान घर लौटे प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार अवसर पैदा करने हेतु 50 करोड़ रुपए के समर्थित कार्यक्रम गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इसे बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से लॉन्च किया गया है। यह योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा जैसे 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिनों के लिए चलाई जाएगी। इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 125 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय यानी थीम क्या है? ऑप्शंस हैं एवरी डे वी लिव, वी स्टैंड टुगेदर, नो वन लीव बिहाइंड, एवरी एक्शन काउंट्स। जल्दी आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एवरी एक्शन काउंट्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस। चलिए आपको बता दें कि विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 4 सितंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने निर्णय लिया कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये थे डेली करंट अफेयर क्विज के 10 प्रश्न।
आगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपके 10 में से 10 प्रश्न सही होंगे। चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 24 जून 2020। ये करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देके इसको सुनना है। मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको बनाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। एक 17.5 मिलियन भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को प्रदान की गई 4,957 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। आपको बता दें कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने भवन और निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए 24 मार्च 2020 को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को राज्य के निर्माण और निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों के विवरण तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि उन्हें डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। 23 जून को श्रम रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया गया है कि 17.5 मिलियन श्रमिकों को 4,957 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक श्रमिक के खाते में न्यूनतम 1,000 रुपये से अधिकतम 6,000 की राशि स्थानांतरित की गई है। श्रमिक को दी जाने वाली राशि राज्य सरकार द्वारा तय की गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि अभी बहुत सारे कामगार हैं जिन्हें यह राशि प्रदान करनी है, जिसके लिए मंत्रालय मिशन मोड पर कार्य कर रहा है। दूसरा, राजस्थान सरकार लॉन्च करेगी इंदिरा रसोई योजना। एग्जाम में योजनाओं से राज्य की जो योजनाएं होती हैं उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान से देखना है कि राजस्थान सरकार लॉन्च करेगी इंदिरा रसोई योजना। अब बात करें कि ये लॉन्च क्यों की जा रही है, तो यह योजना दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु लॉन्च की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई भूखा ना सोए। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार एनजीओज के साथ मिलकर कार्य करेगी। योजना की प्रगति और निगरानी और मूल्यांकन के लिए आईटी सेक्टर का भी उपयोग किया जाएगा। योजना की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि 31 मार्च 2020 को राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना का कार्यकाल समाप्त हो गया था। यह योजना दिसंबर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत क्रमशः 8 रुपये और 5 रुपये में भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाता था। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स, 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए पीएम केयर्स फंड से 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 वेंटिलेटर के 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2,000 करोड़ रुपए की राशि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई है। यह वेंटिलेटर्स कोविड अस्पतालों में आपूर्ति हेतु खरीदे जाएंगे। आज कुल 1,340 वेंटिलेटर डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि कुल 2,923 वेंटिलेटर निर्मित हुए हैं। देश में वेंटिलेटरों की कमी है, जिसके लिए सरकार द्वारा यह कठिन कदम उठाया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए पीएम केयर्स के द्वारा 1,000 करोड़ रुपए की राशि प्रवासी मजदूरों के भोजन, आवास, चिकित्सा, उपचार आदि की व्यवस्था करने के लिए भी जारी की गई है। आपको बता दें कि पीएम केयर्स का पूर्ण स्वरूप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। यह एक राष्ट्रीय समर्थित कोष है। इसका उद्देश्य संकट स्थिति या आपातकालीन स्थिति में युद्ध के स्थिति के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए धन जुटाना है। यानी जब आपात की स्थिति हो
तो जो प्रभावित लोग हैं, यानी जो उस आपात से प्रभावित लोग हैं, उनके लिए धन जुटाया जा सके, इसके लिए यह एक फंड बनाया गया है। नेक्स्ट है 23 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो वो की गई पेरिस में। इसके चलते 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्थापना दिवस को मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया। कुल 9 देशों ने अपने अपने 1948 में इस दिवस को मनाया था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉसेन में है। इसकी स्थापना पियरे डी कुबर्टिन और डेमेत्रियोस विकेलस ने 23 जून 1894 को की थी। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट है, 24 जून को भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो देश में जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयासरत है। इस परियोजना के माध्यम से एक मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाएगा जो भारत में परिवहन उत्सर्जन के लिए बनाया जाएगा। यह ढांचा सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन चुनौतियों पर विस्तृत रूप से इनपुट प्रदान करेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से संबंधित हैं। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण के लिए कितनी हानिकारक है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने की संभावना है। ग्लेशियरों के पिघलने से जो है आपका समुद्र तल ऊपर उठ रहा है और जो आइलैंड्स हैं वो धीरे धीरे डूब रहे हैं। DTEE प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट पहल DTEE परियोजना का एक हिस्सा है। DTEE का पूर्ण स्वरूप डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, यानी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कार्बन उत्सर्जन, कार्बन के ट्रांसपोर्टेशन को कम करना है, जिसके तहत भारत के अलावा वर्तमान में अर्जेंटीना, मोरक्को और अजरबैजान भी इसके प्रतिभागी हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की, यानी ITF। तो ITF परिवहन नीति के मुद्दों के लिए एक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह अंतर सरकारी संगठन है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ITF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है पेरिस, फ्रांस में। ये थे 24 जून 2020 के करंट अफेयर्स प्लस डेली करंट अफेयर्स क्विज के प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इसका लाभ उठा सकेंगे। चैनल को प्रमोट करने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो कैरियर पॉइंट के सहयोग से बनाया गया था। कैरियर पॉइंट इज़ रन बाय सुधीर मौर्य इन दिलदार नगर। थैंक यू सो मच।